हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो पहली बात तो ये 2 हफ्ते का ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रशांत भूषण कंट्रोवर्सी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्पेशली, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ी मुझे और इसी में एक्चुअली मुझे इतना टाइम लगा। तो चलिए फाइनल रिसर्च खत्म हुई, वीडियो बन रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशांत भूषण की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। फिर हम जानेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, इंडिया की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, और हम इंटरनेशनली भी जानेंगे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर वर्क कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं प्रशांत भूषण की कंट्रोवर्सी से। तो प्रशांत भूषण की कंट्रोवर्सी 2020 यानी कि अभी रिसेंट वाली तो सबको पता है, लेकिन प्रशांत भूषण एक्चुअली इज़ अ कंट्रोवर्शियल मैन, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। इनके ऊपर एक पहला केस था, वो था 2009 में। वो केस फाइल किया था एक सीनियर एडवोकेट ने जिनका नाम था हरीश सल्वे। ठीक है, क्योंकि जो प्रशांत भूषण जी थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था तहलका मैगजीन में, जहाँ पर उन्होंने जुडिशरी में करप्शन है ऐसे एलिगेशंस लगाए थे। तो इसके अगेंस्ट पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा प्रशांत भूषण जी और साथ ही साथ उस समय जो तहलका मैगजीन के एडिटर थे तेजपाल, इन दोनों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा 2009 में। 2010 तक इसकी हियरिंग्स हुई। फिर एक 3 जज की बेंच ने इस पे नोटिस दिया दोनों को, वार्निंग देके, और उस वक्त रहने दिया। अब फिर से अभी लेटेस्ट क्या हुआ है उसके बारे में जानते हैं। अभी 2020 में जून में हुआ था ये। तो 27 जून को सबसे पहले प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट के रोल के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रही है हमारे भारत की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करने में, यानी कि तबाह करने में। और साथ ही साथ इन्होंने इसमें दोषी ठहराया पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि यानी कि जो इससे पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनको दोषी ठहराते हुए यहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट करा। इसके 2 दिन बाद 29 जून को जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऐसे बोबड़े, उन्होंने उनकी एक पिक्चर आई ट्वीट में जहाँ पे वो एक गाड़ी नहीं एक्चुअली बाइक में बैठे थे, जो कि थी हार्ले डेविडसन बाइक, काफ़ी महंगी बाइक मानी जाती है वो। उस बाइक में बैठे थे। उस पिक्चर पे कमेंट करते हैं प्रशांत भूषण जी और इनके खिलाफ बोलते हैं, बोबड़े जी के खिलाफ कहते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं कि वो बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक पे क्यों बैठे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे, इन दोनों ट्वीट्स पे लेकर उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा। तो कोर्ट ने उनको गिल्टी की माना है, मतलब उनको दोषी ठहराया है और उनके ऊपर फाइन लगा है 1 रुपये का। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1 रुपये का फाइन लगा। उनको 15 सितंबर तक भरना है, वरना उनको 3 महीने की जेल हो सकती है। वो 1 रुपये वो दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, पहली बात तो प्रशांत भूषण जी एक बहुत ही ऑनरेबल लॉयर रह चुके हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के। और काफ़ी बार हमें न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइंस भी आई थी कि वी आर अशेम्ड ऑफ दिस, कि हम कोर्ट के जजेस खुद कह रहे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम प्रशांत भूषण जी के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। वो से भी चाहते थे कि भूषण जी अपने शब्द वापस ले ले, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती, लेकिन भूषण जी भी टिके हुए थे। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में जानते हैं। तो क्या इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। आर्टिकल 215 और आर्टिकल 219, इन दोनों आर्टिकल्स में ये मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 215 कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से डील करता है, और आर्टिकल 219 डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों पे डील करता है। अब बात करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक एक्ट भी आया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यानी कि पार्लियामेंट में बिल आया था, उसको पास किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, और इसका एक्ट बना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर कंटेम्प्ट क्या होता है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। तो इस एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो बताता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब 2 टाइप के कंटेम्प्ट, पहला क्रिमिनल और दूसरा सिविल। तो सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, सिविल कंटेम्प्ट होता है कि अगर कोई किसी भी
कोर्ट के जजमेंट या किसी कोर्ट के ऑर्डर को जानबूझ के मना कर देता है या जानबूझ के उसका पालन नहीं करता, तो वो सिविल कंटेम्प्ट का भागीदारी बन जाता है। और वहीं हम बात करेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब आप या तो कुछ ऐसा लिख रहे हो, बोल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, या कुछ भी पेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि कोर्ट स्कैंडलाइज हो रहा है या कोर्ट की वैल्यू कम हो रही है, पहली चीज़। सेकेंड, जिससे कि कोर्ट की जजमेंट्स में बाधा बन रही है और जिससे कि जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सिविल कंटेम्प्ट, माफ़ कीजिएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के भागीदारी बन जाते हैं। और यही क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है प्रशांत भूषण जी पे भी। उनके ट्वीट से क्या हुआ, कोर्ट लोअर हो गया, मतलब जो हमारा ये पॉइंट है स्कैंडलाइजेस और टेंड टू स्कैंडलाइजेस और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। यानी कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी पे सवाल उठने लगा या कोर्ट स्कैंडलाइज हो गया, तो आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पे लग सकता है और यही क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पे लगा है। लेकिन यहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा था कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, तो इसके तहत ये जो क्लॉज है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और ये बिल्कुल सही बात है। काफ़ी सारे लॉयर्स ने इसके अगेंस्ट PIL भी डाली थी, इसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ कर रहे थे, लेकिन हर बारी इसको कुछ नहीं हुआ, इसको नहीं हटाया गया। और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आकर आती है कि क्या मुझे अगर कोई कोर्ट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, सपोज कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, मुझे पसंद नहीं आया, क्या मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, क्या मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोल सकता हूँ? और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका जवाब है हाँ। तो इस जो हमारे ये एक्ट है, इसके सेक्शन 5 में लिखा है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट। यानी कि अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, बिना किसी मतलब जुडिशरी को बोले कि बिना किसी का नाम लिया बस क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि ये जजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, तब कोई बात नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख सकते हो, वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी को पॉइंट आउट करके कह रहे हो कि इस जज ने ये ऐसा करा, मतलब ये जज इस पार्टी से मिला, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो तो वो कंटेम्प्ट में माना जाएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे जुडिशरी की अथॉरिटी पे सवाल कर रहे हो। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हमेशा चलती हुई आ रही है काफ़ी टाइम से, वो है कंटेम्प्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल सही कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 और उसका सब क्लॉज 1 हमको फ्रीडम देता है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी को हर्ट करे और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 देता है हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें मेंशन है कि कंटेम्प्ट आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे आप कंटेम्प्ट के भागीदारी बन जाएं, ठीक है। लेकिन पॉइंट वहीं पे आकर अटक जाती है कि व्हाट इज कंटेम्प्ट और व्हाट इज नॉट। कंटेम्प्ट क्या है और क्या कंटेम्प्ट नहीं है, वो थिन लाइन है बीच की, वो समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वही यहाँ पे अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है, वही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है। अब अगर हम इसके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो USA अगर हम बात करें, जैसे काफ़ी डेवलप कंट्री जैसे USA और कनाडा, वो कंटेम्प्ट से धीरे धीरे कंटेम्प्ट को हटाते जा रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तरफ झुक रहे हैं, यानी कि सबको अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका दे रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम UK का, ठीक है। तो UK में 1987 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, स्पाई कैचर केस, जिसके नतीजा आने के बाद वहाँ के एक न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे तीनों जजेस की फ़ोटो लिखी थी और नीचे लिखा था यू ओल्ड फूल्स, तुम बूढ़े पागल। यस, बिल्कुल सही, यू ओल्ड फूल्स, ठीक है। ये तो बहुत पुरानी बात। चलो अब लेटेस्ट बात करते हैं 2016 की, जब ब्रेक्जिट के अगेंस्ट जजमेंट आया था कोर्ट का, तब वहाँ के न्यूज़पेपर द डेली मेल न्यूज़पेपर ने लिखा था कि दीज तीनों जज की फोटोज के साथ, और नीचे हेडलाइन थी एनिमीज ऑफ द पीपल। तो ये तो कंटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब, है ना। अगर हमारे देश में होता तो 100% कंटेम्प्ट होता, लेकिन वहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दिया गया ज़्यादा, उसको नॉर्मल रखा गया, उसका इतना बड़ा बवाल नहीं बना, ठीक है। जजेस जो थे स्पाई कैचर केस के जो जज थे, उनसे पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा मैं मानता हूँ मैं ओल्ड हूँ, लेकिन मैं फूल हूँ या नहीं वो तो लोगों के पर्सपेक्टिव के ऊपर है, उनको बोलने दीजिए। उसके अगेंस्ट हम कंटेम्प्ट लगा दें उनके ऊपर, ये सही नहीं है। और सेम गोज विद द ब्रेक्जिट जजेस। तो इतना उसमें UK जो था उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करा, इतना ज़्यादा उसमें बवाल नहीं मचाया और उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। वहीं इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में ये जो एक ट्वीट के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है, अगर चलिए वो तो बात की बात है, मैं कौन होता हूँ सजेशन देने वाला। ओके, सो ये थी। और साथ ही साथ वहाँ के बहुत ही फेमस जज, सिर्फ वहाँ के नहीं, मतलब वर्ल्ड के सबसे फेमस जज माने जाते हैं वो लॉर्ड डेनिंग। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में अवश्य पढ़ते हैं। तो लॉर्ड डेनिंग ने भी कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में बोलता है पर्सनली तो वो कंटेम्प्ट नहीं है,
लेकिन अगर आप किसी अथॉरिटी के बारे में बोल रहे हो तो वो कंटेम्प्ट है, ठीक है। जैसे अगर पहले कंटेम्प्ट लगाया गया था प्रशांत भूषण जी पे जब उन्होंने जुडिशरी को एज अ करप्ट कहा था, वो कंटेम्प्ट था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ टारगेट किया था एक पर्सन को, तो क्या इसको कंटेम्प्ट में लिया जाना चाहिए था या नहीं, ये यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चाहते थे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, काफ़ी सारे जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो भी चाहते थे कि प्रशांत भूषण अपॉलॉजी ले लें और अपने शब्द वापस ले लें और इस केस को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, इसको ज़्यादा ना खींचा जाए। लेकिन प्रशांत भूषण अड़े हुए थे, वो कह रहे थे मैंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ, आई मेंट व्हाट आई सेड, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जुडिशरी में करप्शन है। अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, अब इसका अदर साइड भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक डेमोक्रेसी जो होती है उसके कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी के पिलर्स बना है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये सब पिलर्स हैं। इन सब अथॉरिटीज अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाएगा। उस डेमोक्रेसी को कामयाब रखने के लिए, उस डेमोक्रेसी को बिल्कुल सही से काम करे, इसलिए लोगों का इस पर फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम पे एक ऐसा आदमी जिसको लॉ के बारे में इतना एक्सपीरियंस है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, प्रशांत भूषण, अगर वो ऐसा ट्वीट करेगा तो लोगों के मन में संदेह जग जाएगा कोर्ट के बारे में और उनका विश्वास उठ जाएगा, और वो नहीं उठे तो ही अच्छा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रिक्टली दिखाया और उनके अगेंस्ट ये केसेस चलाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के। अब लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा देना चाहिए, जैसे काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में हटा दिया गया है। सी व्हाट आई पर्सनली फील दैट नो, नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश 135 करोड़ से ज़्यादा की लोगों वाला देश, जहाँ पे सबके पास ऑलमोस्ट सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, और कोई भी वहाँ पे जाके बिना कुछ जाने समझे कुछ भी वहाँ पे जाके लिख देता है, और जिससे लोगों के अंदर एक चिंता भावना जग जाती है। अब सब जानते कोई भी चीज़ कैसे वायरल होती है, अब वो उसके एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं, कोई भी ऐसे फालतू चीज़ कितनी जल्दी वायरल होती है। लास्ट कुछ दिनों में या लास्ट कुछ हफ्तों में ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, चाहे वो विनोद शब्द का वायरल होना चाहिए, रसोड़े में कौन था, ये सब वायरल होना हो, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ बिना जाने समझे कुछ भी अगर ट्वीट कर देता है, कुछ भी पोस्ट कर देता है, तो उसके अगेंस्ट लोगों के अंदर संदेह जग जाता है और हम अपनी अथॉरिटी पे शक करने लगते हैं। इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे देश में, स्पेशली हमारे देश में होना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे बिना किसी रिसर्च करे आपके सामने कुछ भी आके बोल देता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, तो फिर वो गलत हो सकता था। इसलिए मैंने पहले पूरी रिसर्च करी, उसके बाद यहाँ पर आया, चाहे मुझे 2 हफ्ते का टाइम लगाओ, दैट्स इट। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ में, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं संडे को भगवद गीता के अध्याय 12 की समरी के साथ। टिल देन, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।